जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी की जब कृपा होती है तो जो सबसे पहला बदलाव व्यक्ति में दिखता है कि उस व्यक्ति का आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मविश्वास से वो भरपूर हो जाता है और साहस की वृद्धि हो जाती है। ऐसे वैसे बुरे ख्याल उसके मन में नहीं आते, जीवन को लेकर एक सकारात्मक सोच उसकी हो जाती है। कई बार लोग प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करें, फिर भी न जाने क्यों मन उद्विग्न है, मन में बेचैनी सी है। एक तो हमने प्रश्न देखा जिसमें लिखा गया था कि सुबह पूजा करती हूँ तो मन चैन से रहता है, मन में चैन रहता है, शाम को पूजा करूँ तो मन बेचैन हो जाता है। पूजा जब करती हूँ उस वक्त तो स्थिति ठीक रहती है, 2 घंटे के बाद फिर मन में उद्विग्नता आ जाती है, कई तरह की चीज़ें मन में पैदा हो जाती हैं। तो देखिए, विश्वास कीजिए, जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं, अगर जिन पाठों को आप करते हैं उसके भावार्थ को अगर आप समझते हैं, उसके शाब्दिक अर्थों से आपका परिचय है और साथ ही उस पर आपका पूरा विश्वास और भरोसा है, तो इस तरह की बातें तो पहले मन में आएंगी नहीं। आप हनुमान चालीसा का ही पाठ करें। हनुमान चालीसा में जो चौपाइयाँ हैं, जो उसका शब्दार्थ है, उसको अगर हम समझें तो इस तरह के विचार मन में आएंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं तो इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो भक्ति है तो क्रमशः आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। शुरू में आप हनुमान चालीसा करते रहें और कुछ अनुभूत प्रयोग है वो भी आपको करने की आवश्यकता होती है। जब हमारा आत्मबल नहीं बढ़ा होता है, आंतरिक शक्ति और साहस का अभाव होता है, तो बाह्य चीज़ों का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों का मन ज़्यादा उद्विग्न रहता है, बेचैन रहता है, डिप्रेशन की स्थिति रहती है और उन्हें लगता है कि कहीं जी नहीं लग रहा, कभी तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि जीवन का उत्साह ही खत्म हो जाता है, उन लोगों को चांदी का चौकोर टुकड़ा एक हमेशा अपने पास रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, पूजा पाठ कीजिए और चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखिए या फिर गले में उसको धारण कर लीजिए, या चांदी का चेन भी अगर गले में धारण कर लिया जाए तो उससे भी एक जो मानसिक शांति है व्यक्ति को प्राप्त होती है। क्योंकि ग्रहों के जो अधिष्ठाता हैं वो श्री हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो मानसिक शांति आपको मिलेगी, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है। तो पूजा पाठ करने के बाद भी आपका मन उद्विग्न नहीं होगा। अब ये आप ना समझें कि हनुमान चालीसा करने से क्या नहीं होगा, हनुमान चालीसा करने से ही होगा, लेकिन नहीं हो रहा है, उस प्रकार का आत्मबल आपका विकास उसका नहीं हो पाया है, तो आपको बाह्य सहारा लेना होगा। तो इस चांदी का चौकोर टुकड़ा आपकी मदद करेगा। साथ ही हमारे शास्त्रों ने तिलक का जो हम लगाते हैं माथे पर, उसका बड़ा विशेष महत्व बताया है। अगर इस तरह के मन में उद्विग्नता, बेचैनी रहती है, सफलता तो बहुत दूर की बात है, कम से कम मन में सुकून और चैन रहे, इसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि केसर का तिलक और चंदन का तिलक पूजा के समय आप जरूर लगाएं। तो बीचों बीच जब लगाएंगे आप ललाट के, तो उससे भी आपको चैन सुकून मिलेगा। खास से कुछ अन्य उपाय भी बताए गए हैं। जो गाय है, क्योंकि आजकल पहले तो ग्रामीण व्यवस्था में जब सबका जुड़ाव था तो गायों की सेवा करने का मौका मिल जाता था व्यक्ति को, लेकिन आजकल नहीं मिलता। जब इस तरह की बेचैनी, इस तरह की उद्विग्नता जब पैदा हो रही हो, पूजा पाठ करने के बाद भी मन में चैन सुकून ना मिल रहा हो, तो फिर आप गाय की सेवा करें। कहीं भी गाय दिख जाए, जो कुछ भी आपसे बन पड़े उसको कुछ खिलाइए। हरा चारा तो बहुत बढ़िया है, घर से रोटी ले जा रहे हो तो ज़रूर खिला दीजिए, और कुछ नहीं मिलता है तो बिस्किट ही खरीद के गाय को खिला दीजिए। कुछ भी, यानी कहने का तात्पर्य है कि सेवा कीजिए, उससे भी मन की उद्विग्नता दूर हो जाती है। तो ये जो सब बातें हैं, ये बाहरी चीज़ों की सहायता लेकर के भी अपने को ठीक किया जाता है, तब तक जब तक कि आपका आंतरिक विकास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हनुमान जी की कृपा से ये चीज़ें बढ़ने लगेंगी तो बाह्य वस्तुओं की आवश्यकताएं कम हो जाएगी। वैसे ही पशु सेवा तो करनी चाहिए, गाय की सेवा तो हमेशा करें। चाहे बड़े बड़े संत महात्मा सिद्ध पुरुष भी गाय की सेवा का महत्व बताते हैं, क्योंकि गाय के पूरे शरीर में हमारे जो 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है, इसलिए विशेष महत्व है। साथ ही इस तरह की परेशानी अगर है, मन में उद्विग्नता है, बेचैनी है, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, मन है कि कहीं लगता ही नहीं,
उकताए रहता है, बेचैनी में रहता है, तो फिर कुत्ते की भी अगर सेवा की जाए तो इससे भी काफ़ी आपको राहत मिलती है। और इसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं कि सब काम छोड़ कर ही करने जा रहे, ये तो जीवन का अंग हो जाता है। कई बार हम कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी बाहर निकलें, हम किसी खाने पीने की जगह पे जाएं, कहीं ना कहीं से कुत्ता घूमता हुआ तो आ ही जाता है, जो अमूमन उसको दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं। उसको कुछ बिस्किट खिलाइए, उसको कुछ खिलाइए, भूखे को खिलाइए। कोई व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, उसकी भी सेवा कीजिए। कई बार तो कुछ लोग मिलते हैं, जब बातचीत करते हैं और कहते हैं कि जीवन में परेशानी है, और उस व्यक्ति का जब हम बातचीत करते हैं, उसके दिनचर्या, उसके जीवनचर्या, उसके जीवन का अगर थोड़ा विश्लेषण करने का मौका मिलता है, और वो अपने कथन में अगर ईमानदार होता है, सही तरीके से बताता है, तो पता चलता है कि इस व्यक्ति ने तो पिछले 2-4 सालों में किसी का कुछ भला ही नहीं किया है। हर क्षण लोगों की टांगें खींचना, बुराई करना, किसी का भला हो जाए, ये तो व्यक्ति सोचता ही नहीं है। तो हम तो अक्सर अब पूछ बैठते हैं कि पिछले 6 महीने में कुछ याद करके बताइए कि आपने किसका क्या भला किया है। किसी पशु पक्षी का, किसी इंसान का कुछ तो आपने किया होगा जिसको हम कहें कि ये भलाई का कार्य है। किसी को भोजन करा दिया हो, किसी की मदद कर दी हो, तो उत्तर तो ना ही मिलता है अगर वो ईमानदारी से बता दे तो। इसलिए बहुत सारी परेशानियां कई बार ये होती हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, वो तो क्रिया हो जाती है। कई बार क्रिया किया, हनुमान जी से प्रार्थना की, जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, और जो हमारी नित्य की क्रिया है, जिस हम प्रपंच में लगे हुए हैं, उसी में लगे रहते हैं, तब फिर चीज़ें नहीं बदलती। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करते हैं, और मन से ये उद्विग्नता, ये बेचैनी दूर हो जाती है। और जब ये दूर होगी तो फिर सफलता भी हमारे निकट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी तो परम दयालु हैं। व्यक्ति खुद को सही तरीके से रखकर, ईमानदारी के साथ जीवन जीकर हनुमान जी की पूजा करे तो क्षण भर में कृपा कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार से इन उपायों को भी आजमाया जाए तो जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है, सफलता हमारे कदम चूमती है। जय सिया राम।